हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा यूजी और पीजी की जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2024 के ऑनलाइन भरने शुरू कर दिए गए हैं। तो हम आज की इस वीडियो में पीजी यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम के प्रीवियस ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे। यदि आप पीजी के प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कैसे किस प्रकार से फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसकी जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा। और इस पोर्टल का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। वहां से भी क्लिक करके आप इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर विजिट है वो कर सकते हैं। जैसे आप विजिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। आपको पेज को नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन का एक सेक्शन दिखाई देगा। इसमें यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलिंग 2024 का आपको एक लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर स्लाइड है ऊपर की तरफ हो गई है, तो थोड़ा हम वेट करेंगे तो फिर से यहाँ पर जो लिंक है वो नीचे की तरफ से यहाँ पर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा हम वेट करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पर जो लिंक है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। आपको नीचे की तरफ आपको आना है। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कोर्सेज की लिस्ट है वो देखने को मिल रही है ओपन कोर्सेज में, यानी कि जिन जिन कोर्सेज के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म शुरू कर दिए गए हैं उन सभी कोर्सेज के नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम आज की इस वीडियो में पीजी के प्रीवियस ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, जिसमें एमए, एमएससी, एमकॉम के सभी यहाँ पर कोर्सेज है वो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी भी देख सकते हैं कि रेगुलर और नॉन कॉलेजेस के लिए भी यहाँ पर फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर दोनों का भी प्रोसेस सेम होने वाला है। तो मैं यहाँ पर आपको एक ही इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो यहाँ पर आप चेक करने के लिए यहाँ पर स्लाइड करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 जनवरी यहाँ पर इसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखी गई है। तो आप इससे पहले आपको ना एग्जामिनेशन फॉर्म आपको भर देना है और अपने कॉलेज में जाकर आपको अपनी हार्ड कॉपी है एग्जाम फॉर्म की आपको जमा करा देना है। तो मैं इसमें से यहाँ पर पीजी के लिए करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर पीजी प्रीवियस ईयर के लिए एक सब्जेक्ट वो यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट कुछ इस तरह से आपके सामने कोर्स सिलेक्शन पैनल है वो ओपन होगा। इसमें सबसे पहले तो आपको कोर्स टाइप आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन है वो देखने को मिलेगा, तो यही आप सिलेक्ट करेंगे पीजी के लिए। इसके बाद कोर्स का नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एमए है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगी। जो भी आपकी सब्जेक्ट है इसमें से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको स्टूडेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। पहली है रेगुलर और दूसरी यहाँ पर नॉन कॉलेजेस। यदि आप प्राइवेट से अपना कोर्स करना चाहते हैं तो आप नॉन कॉलेजेस की कैटेगरी आप चुनाव करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें से नॉन का ही चेंज है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस है वो दोनों में सेम होने वाला है, रेगुलर या फिर नॉन कॉलेजेस में। तो इसके बाद कुछ इस तरह से स्टूडेंट आपके सामने ओपन है वो हो जाएगा। आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट डिटेल्स में सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से इनरोल है, नामांकित है। तो यहाँ पर आपको टिक है वो आपको करना है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन भी इसी यूनिवर्सिटी से आपने पासिंग किया है तो आप इस यूनिवर्सिटी में इनरोल होंगे। और यदि आपने ग्रेजुएशन है किसी अदर यूनिवर्सिटी से आपने पासिंग किया है और आप पीजी है प्रीवियस ईयर है इस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं तो आप इनरोल है वो नहीं होंगे, आपके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं होंगे। तो मैं इसमें से यहाँ पर एक बार चेक करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनरोलमेंट नंबर डालने के लिए ऑप्शन है वो यहाँ पर हाईलाइट है वो हो जाता है। वो नहीं है तो यहाँ पर चेक नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपको कोई जानकारी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, जो आपके 10th या 12th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है। सही से आपको फिल करना है। इसके बाद में अपने फादर का नाम भी यहाँ पर आपको इंग्लिश में दर्ज करना है, मदर का नाम भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। नाम की एंट्री है वो आपको यहाँ पर आपको इंग्लिश में फिल करना है और यहाँ पर आपको हिंदी वाली जो नाम की एंट्री है वो यहाँ पर आपको फिल करना है, जैसे कि स्टूडेंट का नाम है, फादर का नाम है और यहाँ पर मदर का नाम है, यहाँ पर हिंदी में नाम है यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का चुनाव करना है। आपकी जन्म तिथि क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आप ईयर का चुनाव कर लेंगे, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, ईयर चुनाव कर लेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पर 2001 सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको मंथ है वो आपको सिलेक्ट करना है, इस तरह से आप मंथ का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर डेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी डेट है। इसके बाद सेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक्टिव मोबाइल नंबर है, जो आपका चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर आपको करना है। इसके बाद में स्टूडेंट की एक वैलिड ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर आपको इंटर आपको करना है, जो आपके मोबाइल फोन में लॉगिन हो वही यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट आपको अपने 12th डिजिट के जो आधार कार्ड नंबर है अपने आधार कार्ड में देखकर यहाँ पर आपको फिल आपको करना है।
इसके बाद में आपकी बार से ABC ID कार्ड भी लागू है, वो हो गई है। तो आपको अपनी ABC ID कार्ड बना ली है, तो यहाँ पर आपको अपनी ABC ID कार्ड के नंबर है, 12 डिजिट नंबर है, वो यहाँ पर आपको डालने हैं। यदि आपने नहीं बनाई है और बनाना चाहते हैं तो कैसे किस प्रकार से बना सकते हैं, इसकी भी कंप्लीट वीडियो है, पहले मैंने बना दी है, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उस वीडियो को देखकर अपने ABC ID क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद में उसके नंबर है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल है जो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेल सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट का यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड आपको करना है। तो जो भी आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं उसकी साइज आप 100 KB के राउंड रख सकते हैं। फॉर्मेट आप JPG फॉर्मेट पे रखेंगे, यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही आपको फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड आपको करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपने पासपोर्ट साइज में फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपने कन्वर्ट किया है साइज में। इसके बाद इसी तरह से आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा कि आपकी फोटो सही से दिख रही है या नहीं दिख रही है। वो यहाँ पर आप चेक करने के बाद में ही आप आगे की ओर बढ़ेंगे अपना एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी के लिए देखने को मिलेगा, यानी कि स्टूडेंट की कैटेगरी क्या है, जैसे कि ST है, ST है, OBC है, जनरल है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से आप टिक कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में सब कैटेगरी का चेंज करना है, सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी आपको काफ़ी सारी कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है। यदि इनमें से कोई कैटेगरी आपकी लागू होती है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं लागू होता है तो आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और इसमें आपको नॉट एप्लीकेबल देखने को मिलेगा, यही आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको रिलीजन टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आपका धर्म क्या है, जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी यहाँ पर आपका धर्म है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मीडियम टाइप आपको सिलेक्ट करना है अपने स्टडी का, यानी कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम से करना चाह रहे हैं या फिर हिंदी मीडियम से करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग टिक कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको मेलिंग एड्रेस है कैंडिडेट का, वो यहाँ पर आपको डालना है। मेलिंग एड्रेस यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, जहाँ पर आप निवास आप कर रहे हैं, आप रह रहे हैं, वही एड्रेस है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। सबसे पहले हाउस नंबर है, अपना स्टेट विलेज का नाम है वो यहाँ पर देंगे, पोस्ट ऑफिस जहाँ पर लगती है उसका नाम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद तहसील का नाम है, स्टेट है, अपना डिस्ट्रिक्ट है, अपना एरिया के हिसाब से 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो कंप्लीट एड्रेस की जानकारी है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने प्रीवियस ईयर की एजुकेशन की डिटेल्स है वो आपको डालना है। यदि आप PG के प्रीवियस ईयर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको अपनी जो ग्रेजुएशन आपने किया है उसकी डिटेल्स है वो आपको डालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का चेंज करना है कि आपने ग्रेजुएशन है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पासिंग किया है। आपने इसी यूनिवर्सिटी से किया है तो आप MSBU भरतपुर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर कोई यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आप अदर यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन के नेम में यहाँ पर आपको अपना BA BSc BCom इस तरह से यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको ईयर आपको डालना है कि आपने कौन से ईयर में आपने ग्रेजुएशन पासिंग किया है, फाइनल पासिंग किया है, वो यहाँ पर आप उसकी ईयर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में एग्जामिनेशन के रोल नंबर है फाइनल की मार्कशीट में देखकर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट आपको अपने ग्रेजुएशन की फाइनल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको तीनों ईयर के या फिर 4 ईयर जितने भी ईयर है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको टोटल करके प्राप्तांक डालना है और टोटल करके ही आपको अपने मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद रिजल्ट जो भी रहा है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे, यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी प्रीवियस ईयर की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो आपने ग्रेजुएशन पासिंग किया है तो आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट थी वही मार्कशीट है वो यहाँ पर आप अपलोड है वो कर देंगे। फॉर्मेट है वो आप JPG यानी कि आप इमेज फॉर्मेट में ही ये डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे और इसकी जो साइज वगैरह है वो भी यहाँ पर आप 200 KB से ऊपर आप नहीं रख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप तैयार कर लेंगे और यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पेपर डिटेल्स के लिए दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपनी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है कि आपके कॉलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि भरतपुर है, धौलपुर है, तो इनमें से जिसमें भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर भरतपुर का ही चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है तो आप कॉलेज लिस्ट देखने को मिल जाएगी सिलेक्ट पर क्लिक करते ही। तो आप यहाँ पर जो भी कॉलेज रखना चाहते हैं उस कॉलेज का चयन है वो यहाँ से कर लेंगे। जैसे आप कॉलेज का नाम चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको कोर्स का नाम भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट में यहाँ पर MA प्रीवियस ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मेरे सामने देखने को मिल रहा है, यही आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी सिलेक्ट करेंगे इसके बाद ऐड पेपर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड पेपर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। ये जो पहले से सिलेक्ट है वो यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। इनमें से क्या कुछ आप सब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप अपनी कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, आपके कॉलेज में कौन सी लागू है, वही सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट का चयन है वो आपको करना है। तो स्टूडेंट आप सब्जेक्ट का चयन सही से कर लेते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको प्रीव्यू का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे।
जैसे आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने और भी ऑप्शन है वो ऐड है इसमें हो जाएंगे। जैसे कि आप फॉर्म में एडिटिंग करना चाहते हैं, अपनी कोई जानकारी है वो गलत फिल कर दी है, तो आप एडिट पर क्लिक करके फिर से आप फॉर्म में अपनी जानकारी है वो सही कर सकते हैं। और यदि आपने कंप्लीट जानकारी आपने फॉर्म में सही फिल की है तो आपको सबमिट करना है, तो यहाँ पर आपको सबमिट का बटन देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप मैसेज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, आप श्योर है, तो आप ओके बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपके सामने पेमेंट डिटेल्स है, पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाता है। इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको नोट आपको कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करेंगे और किसी कारण से आपका पेमेंट हो फेल्ड हो जाता है, अटक जाता है, तो आप इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से ही अपना पेमेंट का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। या फिर आपको इस पेमेंट इनवॉइस का ही प्रिंट आउट लेकर अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर आपको अपने कंप्यूटर में आपको सेव आपको जरूर कर लेना है। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको फीस की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है कि आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो कितनी क्या लग रही है, वो यहाँ पर आप टोटल अमाउंट में चेक कर सकते हैं। और यदि पेमेंट करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि इसमें पेमेंट गेटवे दिया गया है और इसमें आई से ईजी पे का पेमेंट गेटवे ही देखने को मिलेगा, यही आपको सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद में आपको पे फीस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट आपके सामने इस तरह से ईजी पे का पेमेंट गेटवे है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई, आपके पास इनमें से जो भी उपलब्ध है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर सिलेक्ट रखा हूँ और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेड़ का नाम यदि डालना चाहें तो आप दर्ज कर सकते हैं। यदि आप फिल नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप जो डेबिट कार्ड यूज करने वाले हैं पेमेंट करने के लिए वो रुपए डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। और यदि अदर कोई डेबिट कार्ड है जैसे कि मास्टर, वीजा इस तरह का, तो यहाँ पर अदर पर ही आपको टिक है वो आपको रहने देना है। इसके बाद आपको प्रोसीड नाउ बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपने डेबिट कार्ड संबंधी जानकारी है, डिटेल्स है वो आपको दर्ज करनी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का नाम है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है, कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है, कार्ड की जो वैलिडिटी डेट है जिसमें आप एक्सपायर मंथ है, ईयर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद डेबिट कार्ड का जो सीवीवी नंबर है जो आपके डेबिट कार्ड के बैक साइड में दिया होता है वही नंबर है 3 डिजिट का यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे, इसके बाद आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुली होगा तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आपको मिल जाता है तो आप उसका फाइनल प्रिंट आउट को निकलवा लेंगे। इसके बाद उसके साथ आवश्यक दस्तावेज आपको अटैच करना है, जैसे कि आपकी एबीसी आईडी कार्ड की फोटोकॉपी है, आपकी 10th या 12th क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी है, आपकी अपनी लास्ट ईयर की जो मार्कशीट की फोटोकॉपी है, यानी कि आप पीजी पीवीसी के लिए कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन की फाइनल की मार्कशीट की फोटोकॉपी है। तो आप समझ गए होंगे। तो आपको इनके फोटोकॉपी कराकर अपने कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको जरूर करना है अपने एग्जाम फॉर्म के साथ में। तो इस तरह से स्टूडेंट आप पीजी के प्रीवियस ईयर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आपको इस फॉर्म को फिल करने में किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और यदि आप यूजी के फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि आप बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसकी भी कंप्लीट वीडियो है मैंने बना दी है, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट पे आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।